नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों। आज हम धान की उस सबसे महत्वपूर्ण समय पर बात करने वाले हैं जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो समय जो हमारी महीनों की मेहनत का असली फल तय करता है। मैं बात कर रहा हूँ धान में बालियां निकलने की अवस्था की। हम खेत में कल्ले गिनते हैं, पौधों की हरियाली देखते हैं और खुश हो जाते हैं, लेकिन असली खुशी तो जब मिलती है जब हमारे खेत में हर पौधे पर लंबी, मोटी और दानों से भरपूर लदी हुई बालियां आए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी फसल दूर से अच्छी दिखती है, हरी भरी होती है, लेकिन जब बालियां निकलती हैं तो वह छोटी रह जाती हैं। इनमें दानों का पूरी तरह भराव नहीं होता है, बालियों में भूसी ज्यादा बन जाती है, तो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। हमारी उम्मीद से जो हम उम्मीद करते हैं उससे कम पैदावार मिलती है। तो आज मैं कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, ना ही कोई लंबी चौड़ी बातें। आपको 10 से 12 प्रकार की दवाइयों को भी बताने वाला नहीं हूँ। आज सिर्फ 2 स्प्रे में ऐसे कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो जब धान के पौधों के तने के अंदर नन्ही सी बाली बननी शुरू होती है, यानी जिसे हम गभोज अवस्था भी कहते हैं, उस समय हमें ऐसा क्या अन्य किसानों से हटकर करना है जो हमारी दोगुनी लंबी बालियां हो और 100% उनमें दानों का भराव हो। दाने मोटे, चमकदार और वजनदार बने। तो किसान भाइयों, जैसे ही हम देखते हैं कि फसल 60 से 65 दिन की हो गई है और अब बाली निकलने वाली हैं, तो इस टाइम के ऊपर यूरिया को नहीं डालना चाहिए। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि यूरिया नहीं देना है तो फिर क्या लगाएं? तो इस समय के ऊपर पौधे को 2 मुख्य पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहला हो गया फास्फोरस और दूसरा जो है वो है पोटास। इस टाइम पर फास्फोरस का सीधा कार्य है जड़ों द्वारा तैयार भोजन को पौधे तक पहुंचाना और पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को बालियों तक पहुंचाना, और पोटास का काम पौधों के अंदर दानों को भरने का होता है। ये दानों में चमक लाता है, उनका वजन बढ़ाता है। तो इसके लिए हमें NPK 05234 लेना है, जिसके अंदर हमें 52% फास्फोरस और 34% पोटास होता है। आपको इस विशेष खाद को 1 किलो की मात्रा लेकर 200 से 250 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करवा देनी है। किसान भाइयों, जब हमारी बालियां निकलती हैं तो उसमें जो फूल बनता है, उसमें जो परागण होता है, उस परागण को कंप्लीट करने के लिए 20% वाले बोरान को 150 ग्राम की मात्रा लेकर इसी के साथ स्प्रे लगा देनी है। और साथ ही सुनिश्चित करना है कि बालियां निकलने समय या किसी कीट का अटैक तो नहीं है। वैसे इस टाइम के ऊपर व्हाइट फ्लाई और तना छेदक सुंडी का ज्यादा प्रकोप रहता है। तो यदि व्हाइट फ्लाई है तो ऐसे में एसीफेड 75% SP की 250 ग्राम मात्रा लेकर स्प्रे लगवा सकते हैं। वहीं यदि तना छेदक ज्यादा विकराल रूप से लगा हुआ है तो आपको मोनोक्रोटोफास 250 ml और जो FMC कंपनी की कोराजन आती है उसे 75 ml तक या 60 ml कम से कम 200 लीटर पानी के साथ में स्प्रे लगवा दे। इसे लगाने से आपके धान में गंदे कीट, पत्ता लपेट भी आसानी से खत्म हो जाएगा। तो दूसरे कॉम्बिनेशन में अब उन किसान भाइयों के लिए है जिनकी धान की पत्तियां पीली नजर आ रही हैं या धान की लंबाई कम है, धान में पोषण की कमी नजर आ रही है, तो उनको एरीज कंपनी की एग्रोमिन गोल्ड को 250 ग्राम प्रति एकड़ की मात्रा से लेना है। इसके अंदर आपको जिंक, मैग्नीज, कॉपर, बोरान, आयरन सभी सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाते हैं। तना छेदक और अन्य कीटों से फसल को बचाने के लिए पिप्रोनिल 5% SC फॉर्म में 400 ग्राम लेनी है, और इसके साथ ही चाहे तो अमीडा क्लोरोपिड को 40 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिला सकते हैं, या क्लोरेंटा नीलीप्रोल जो FMC की कोराजिन में मिल जाता है, इसे 70 ml तक मिला सकते हैं। किसान भाइयों, खराब मौसम में सिलिकॉन बेस स्टिकर का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे दवा अच्छी तरह पत्तियों पर चिपक जाए। तो किसान भाइयों, ये रहे आज की वीडियो में 2 ऐसे कॉम्बिनेशन जो आप बालियां निकलते समय या निकलने से पहले अपने धान की फसल में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक
लाइक करें और वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर भी करें। यदि आपके मन में जो भी सवाल है उसे हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय किसान, जय जवान।